टू अ ब्रॉडर ऑडियंस। चर्च ने स्कूल्स को सेटअप करना स्टार्ट कर दिया विलेजेस के अंदर। चाइनीज पेपर यूरोप के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ 11th सेंचुरी में बेसिकली, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल फूकी स्टडी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड थ्रू माइंड मैप्स, बिकॉज आई बिलीव इन कि जब भी आपको किसी बड़े से चैप्टर को फ्यू मिनट्स में कंप्लीट करना हो, सो माइंड मैप्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन। सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो बेसिकली प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहली शुरुआत होती है कि द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स एंड प्रिंट कम्स टू यूरोप। प्रिंट यूरोप में कैसे आया और फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स कहाँ बनी, क्या था प्रिंट की कहानी, वो सब सबसे पहले हमारे चैप्टर के अंदर है। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, चाइना, जापान एंड कोरिया इन्वेंटेड द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी विच वाज अ हैंड प्रिंटिंग सिस्टम। चाइना, जापान एंड कोरिया, दे आर वेरी फेमस कंट्री एज यू ऑल नो। सो चाइना, जापान एंड कोरिया, स्पेशली चाइना ने इन्वेंट किया फर्स्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कि प्रिंट कैसे कर सकते हैं, हम किसी चीज़ को प्रिंट कर उसको पढ़ कैसे सकते हैं, ये सब चाइना ने इन्वेंट किया था सबसे पहले। तो और वो प्रिंट टेक्नोलॉजी क्या थी? वो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। सो बेसिकली चाइना ने क्या किया, जब अगर इस वक्त पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था तो उन्होंने पाम लीव्स के ऊपर कोई इंक में कोई वुड ब्लॉक को डिप करके उस पर ऐसे प्रेस किया, तो उससे वो उस पर प्रिंट हो गया। सो इट मीन्स वॉट कि उन्होंने एक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर दिया था एंड ऐसे ऐसे उसको फर्दर डेवलप होती गई वो टेक्नोलॉजी एंड पेपर का फॉर्मेशन हो गया, पेपर बन गया। देन उनके पास और भी वुड ब्लॉक उन्होंने बना लिए, लेटर्स के वुड ब्लॉक बना लिए एंड उन लेटर्स को वो प्रिंट करते गए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से। ऐसे प्रिंट टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ। नाउ इसी से उन्होंने फर्स्ट प्रिंटेड बुक बना ली। सो बेसिकली अब हम देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स का। सो बेसिकली चाइना के अंदर शंघाई इमर्ज एज अ सेंटर ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर। सो बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि चाइना ने मेनली इन्वेंट किया था प्रिंट टेक्नोलॉजी को, तो चाइना के अंदर एक प्लेस है शंघाई, वो न्यू प्रिंट कल्चर की सबसे सेंटर की तरह से इमर्ज हुई। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अभी मैंने रिसेंटली एक अजर्शन रीजनिंग देखा था जिसके अंदर रीजन के अंदर प्रिंटेड बुक्स का एक अजर्शन था, वो एकदम सही था और रीजन था कि बेल्जियम इमर्ज एज अ सेंटर ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर इन चाइना। बट वो तो गलत बात है, मतलब चाइना नहीं लिखा था तो बेल्जियम तो गलत बात है ना, मतलब दैट वाज रॉन्ग। सो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि शंघाई जो था वो सेंटर ऐसा इमर्ज हुआ कि वो सेंटर था न्यू प्रिंट कल्चर का, मतलब वहीं पर न्यू प्रिंट कल्चर की डेवलपमेंट हो रही थी। नाउ सेकंड है मर्चेंट्स यूटिलाइज प्रिंटेड मटेरियल्स एक्सटेंसिवली। तो जो उस वक्त के जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने प्रिंटेड मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सटेंसिवली यूटिलाइज किया, बिकॉज जब वो ट्रेड करते थे, जब वो फॉरेन ट्रेड वगैरह करते थे तो उन्हें प्रिंट की काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती थी कैलकुलेशन या सब कुछ करने में, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। थर्ड इज एफ्लुएंट वुमेन स्टार्टेड टू रीड एंड पब्लिश देयर पोट्री एंड प्लेस। वुमेन्स ने रीड करना स्टार्ट कर दिया और अपनी पोट्री को, प्लेस को लिखकर पब्लिश करने लगी। नाउ अगर हम जापान की बात करें तो बुद्धिस्ट मिशनरीज इंट्रोड्यूस प्रिंट टेक्नोलॉजी। जापान के अंदर प्रिंट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था बुद्धिस्ट मिशनरीज ने। एंड सेकंड पॉइंट है हमारे पास द डायमंड सूत्रा इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट बुक नोन बुक इन जापान। सो बेसिकली चाइना के अंदर तो अभी तक हमें कोई ओल्डेस्ट बुक नहीं बताई गई है, लेकिन ओल्डेस्ट बुक डायमंड सूत्र इसकी एनसीईआरटी के अंदर इस बुक का नेम है। तो बेसिकली हमें यही पढ़ना है कि जापान के अंदर आज तक जो हमें सबसे ओल्ड बुक पता है और अभी भी वो है, म्यूजियम्स में रखी हुई है, दैट इज नोन एज डायमंड सूत्रा। ये किसी एमसीक्यूज में आ सकता है कि द ओल्डेस्ट बुक नोन इन जापान इज, तो आपको टिक करना पड़ेगा डायमंड सूत्र। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल्स फॉस्टर्ड यूनिक पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। विजुअल मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जिनको हम अच्छे से देख कर, जैसे कोई कार्टून की पिक्चर्स या कुछ इमेजेस वाले मटेरियल को प्रिंट करना, एक बहुत एक यूनिक पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस कर रहा था। नाउ प्रिंट कल्चर इन यूरोप, अब हम देखते हैं कि प्रिंट यूरोप में कैसे आया। सो बेसिकली ऑरिजिन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ चाइनीज पेपर टू यूरोप इन द 11th सेंचुरी। सो बेसिकली 11th सेंचुरी में थ्रू सिल्क रूट्स के थ्रू चाइनीज पेपर यूरोप के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ 11th सेंचुरी में बेसिकली, ठीक है। नाउ मार्को पोलोज इंट्रोडक्शन ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फ्रॉम हिज ट्रेवल्स इन एशिया। सो बेसिकली मार्को पोलो ने चाइना के अंदर काफ़ी टाइम तक ट्रैवल किया, वहाँ से काफ़ी सारे आइडियाज़ लिए, वहाँ से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आइडिया लिया और एशिया के अंदर ट्रैवल कर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से हम प्रिंट कर सकते हैं। ये भी एक चीज़ होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नाउ थर्ड है हमारे पास इटालियंस begin producing books with wood blocks and soon the technology spread to other parts of Europe. इटालियंस ने भी बुक्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी मतलब, और ये जो टेक्नोलॉजी थी वो और पूरे यूरोप के अदर पार्ट्स में भी फैलती गई। नाउ मैन्यूस्क्रिप्ट कल्चर, ये क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सैटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स बिकॉज। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो क्या थी? तो बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब ये था कि हैंड से, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे पूरा प्रिंट करके दे दीजिए, तो आप ये पूरा वुड ब्लॉक पर थोड़ी ना लिखोगे कि उसको स्क्रैप वो थोड़ी ना करोगे। सो दैट वाज मैन्यूस्क्रिप्ट्स में क्या करते थे, किसी हाथ से उसको पूरे पेज को हाथ से प्रिंट करना होता था, हाथ से लिखना होता था, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता था, बहुत एक्सपेंसिव भी होता था, बहुत लेबरस भी होता था, एज आई टोल्ड यू टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल ऑकवर्ड टू हैंडल। मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी ना वो फ्रेजाइल थी और ऑकवर्ड टू हैंडल थी। मतलब कि फ्रेजाइल मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ है हम ले और हमसे गिर जाए तो वो टूट जाती है, तो उसको फ्रेजाइल कहते हैं। जैसे कि जो ग्लास के यूटेंसिल्स होते हैं हमसे टूट जाते हैं तो ग्लास यूटेंसिल्स को फ्रेजाइल कहते हैं, बिकॉज वो टूट सकते हैं हमसे गिर कभी भी। एंड वो ऑकवर्ड टू हैंडल थी, मतलब उनको पकड़ना अच्छा नहीं लगता था, एकदम ऑकवर्ड बड़े बड़े से अच्छा नहीं लगता था। दैट वाज मैन्यूस्क्रिप्ट्स की ये आप ड्रॉबैक्स हैं, अगर आपको लिखने को आ जाए 2 मार्क्स में कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, आप ये 2 पॉइंट्स लिखकर आ सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि जॉन गुटेनबर्ग डेवलप द प्रिंटिंग प्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 1430s स्ट्रासबर्ग में 1430s में जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया था। तो गाइस मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स थिंक कि ये जो डेट्स होती हैं याद करना जरूरी नहीं है, कि जैसे कि जॉन गुटेनबर्ग ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया था 1430s में। 1430
ये याद करना ज़रूरी है गाइस, जैसे कि जो डेट्स है 1430, मैंने अभी रिसेंटली एक एमसीक्यूज़ देखा था जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एमसीक्यूज़ को लिखने मतलब वो करने को कहा था, जिसमें एमसीक्यूज़ हमें टिक करना था। तो बेसिकली सबसे पहला कौन सा था? तो सबसे पहले ना यही था कि 1430 में जॉन गुटेनबर्ग ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस को बनाया था। दैट वाज इट। तो आपको डेट भी याद करनी होगी, इसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक बार माइंड में रखना होगा, ठीक है। तो बेसिकली जॉन गुटेनबर्ग ने इसको कैसे किया मैं आपको बताती हूँ। फॉर द प्रिंटिंग प्रेस ही यूज्ड एन ऑलिव प्रेस मॉडल एंड मोल्ड्स फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड विद दिस टेक्नोलॉजी वाज द बाइबल। सो बेसिकली जॉन गुटेनबर्ग जो थे वो एक फार्मर के बेटे थे। जॉन गुटेनबर्ग वाज द सन ऑफ अ फार्मर। तो उन्होंने वहाँ पर ऑलिव प्रेसेस देखी एंड काफ़ी सारी चीज़ें देखी। तो ऑलिव प्रेसेस को उन्होंने अपना बेस मॉडल बनाया प्रिंटिंग प्रेस का। और बेसिकली जो जॉन गुटेनबर्ग थे वो बहुत अच्छे गोल्ड स्मिथ भी थे, जिससे कि वो जो पेंडेंट्स आते हैं वो उसको बनाते थे, उसको शेप करना काटना बहुत अच्छे से वो जानते थे। तो इसी मॉडल को लेकर उन्होंने मेटल के लॉक मेटल के मतलब लेटर्स वगैरह बनाए। और ऑलिव प्रेस का जो प्रेस करने का जो मॉडल होता है ना, उसको लेकर एक बहुत अच्छी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को उन्होंने डेवलप किया 1430 में स्ट्रैटसबर्ग में, ठीक है। और जो पहली बुक उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस से डेवलप की थी, मतलब बनाई थी, वो थी द बाइबल। बाइबल जो बुक है उन्होंने पहली अपनी प्रिंटिंग प्रेस से बनाई थी। और उन्होंने पूरे एक साल के अंदर 1 ईयर के अंदर 180 कॉपीज़ भी बना ली थी इस पूरी प्रिंटिंग प्रेस से। सो बेसिकली ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट एंड द रीडिंग मैनिया। सो बेसिकली द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट पढ़ते हैं सबसे पहले। पहला पॉइंट है हमारे पास, printers began publishing popular ballads and folk tales and such books would be profusely illustrated। printers ने popular ballads और folk tales को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, और ये वाली ऐसी बुक्स बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेट भी हो रही थी। नेक्स्ट है प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड। सो जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके लिए वो ओरली ट्रांसमिट हो रहा था, मतलब दे यूज्ड टू फॉर्म ग्रुप्स एंड जिसको पढ़ना आता था वो रीड करता था उन फॉक टेल्स और बैलेट्स को, एंड बाकी सब सुनते थे। तो इसको ओरली ट्रांसमिटेड भी किया जाता था प्रिंटेड मटेरियल को। नेक्स्ट है हमारे पास रिलीजियस डिबेट। इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रोट 95 थीसिस क्रिटिसाइजिंग मेनी ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। सो बेसिकली 1517 के अंदर रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस को रोट किया, लिखा, और उसमें उन्होंने काफ़ी सारे रोमन कैथोलिक चर्च के रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने काफ़ी सारे रोमन के प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स को क्रिटिसाइज़ किया अपनी 95 थीसिस के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास दिस लेड टू अ डिवीजन विद इन द चर्च एंड द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। इसी चीज़ ने एक डिवीजन को भी मतलब लेड कर दिया कि चर्च और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बीच में एक डिवीजन ले आया ये, क्योंकि उन्होंने अपनी 95 थीसिस के अंदर काफ़ी सारी ऐसी रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को डिसऑबे किया था और क्रिटिसाइज़ कर दिया था, जिससे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। नेक्स्ट है फियर ऑफ प्रिंट। People believe this can lead to the fear of the spread of rebellious and irreligious thought। So जो people थे, मतलब लोग थे, उन्होंने ये सोचने लगे वो कि जो प्रिंट है वो रिबेलियस और इररिलीजियस थॉट्स लोगों के माइंड में फिल कर सकता है। तो प्रिंट इस वे में उनको गलत लगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द रीडिंग मैनिया। तो द रीडिंग मैनिया क्या है? सबसे पहला है हमारे पास इंक्रीज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट सर्ज इन यूरोप थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरी। यूरोप के अंदर 17th और 18th सेंचुरी के अंडर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, बिकॉज एवरीवन वाज रीडिंग एंड बुक्स का जो वो एरा था वो बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट है हमारे पास चर्चेस सेट अप स्कूल्स इन विलेजेस ब्रिंगिंग एजुकेशन टू अ ब्रॉडर ऑडियंस। स्कूल्स के अंदर चर्च जो थे वो चर्च ने स्कूल्स को सेटअप करना स्टार्ट कर दिया विलेजेस के अंदर, जिससे कि ब्रॉडर ऑडियंस को एजुकेशन मिल सके एंड दे विल बी एबल टू रीड। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एमर्जेंस ऑफ न्यू रीडर्स। तो पहला पॉइंट है द मार्केट वाज फ्लडेड विद बुक्स कैटरिंग टू न्यू डेमोग्राफीज इंक्लूडिंग पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड वुमेन्स। वो जो मार्केट थी पूरी वो बुक्स के साथ फ्लडेड हो गई थी, इतनी सारी बुक्स आ चुकी थी वहाँ पर, जिसमें काफ़ी सारी डेमोग्राफीज, पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वुमेन्स के मतलब बायोग्राफीज और जो वो लिखते थे वो सब कुछ था। नेक्स्ट है हमारे पास पेडलर्स सोल्ड बुक्स रीचिंग ऑडियंस बियॉन्ड द सिटीजन टाउन। सो पेडलर्स जो थे वही चीप बुक को सेल्स करते थे, जिनको कहते थे हम चैपमैन। सो ये जो पेडलर्स होते थे ये इन बुक्स को, चीप बुक्स को विलेजेस टू विलेजेस सोल्ड करते थे, जिससे कि ऑडियंस को इन सारी सिटीज एंड टाउन्स में बुक्स मिल सके। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेम्बल देयरफॉर टाइम्स ऑफ द वर्ल्ड। पीपल बिलीव बुक्स एज अ मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट। लोगों को लगने लगा बुक्स को कि ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस हो जाएगी, मतलब एक मीन्स हो जाएगी जिससे हम प्रोग्रेस को और एनलाइटमेंट को स्प्रेड कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस बिलीव टू बी अ मीन्स ऑफ एंडिंग डिस्पॉटिज्म। प्रिंटिंग प्रेस को एक ऐसा बिलीव माना जाने लगा कि ये डिस्पॉटिज्म को एंड कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द 19th सेंचुरी एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रिंट इन इंडिया। सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट्स। इन इंडिया मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन पाम लीव्स और ऑन हैंडमेड पेपर। इंडिया के अंदर मैन्यूस्क्रिप्ट्स को जो कॉपी किया जाता था वो पाम लीव्स पर किया जाता था, या तो उसको हैंडमेड पेपर पर किया जाता था। नेक्स्ट है प्रिंट कम्स टू इंडिया। इन द मिड 16th सेंचुरी द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा विद पोर्टुगीज मिशनरीज। मिड 16th सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर पोर्टुगीज मिशनरीज के थ्रू प्रिंटिंग प्रेस आई थी इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास बाय 1710 डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज हैड प्रिंटेड 32 तमिल टेक्स्ट। 1710 तक आते आते डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने इंडिया के अंदर 32 तमिल टेक्स्ट में बुक को प्रिंट कर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास जेम्स ऑगस्टस हिकी।
बिगिन टू एडिट बंगाल गैजेट इन 1718 ओके 1780। तो बेसिकली 1780 के अंदर जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गैजेट एक वीकली न्यूज़पेपर को एडिट करना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि दिस इज अ वीकली न्यूज़पेपर विच इज ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है प्रिंट का? तो बेसिकली चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर्स चिल्ड्रन प्रेस वॉज सेटअप इन फ्रांस इन 1857। 1857 के अंदर चिल्ड्रंस की प्रेस भी स्टार्ट हो गई थी जिसमें पोम्स फॉक टेल्स ये सब प्रिंट किया जाता था। नेक्स्ट है हमारे पास वुमेन बिकम इंपॉर्टेंट एज रीडर्स एज वेल एज राइटर्स। वुमेन जो थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडर्स बन चुकी थी एज वेल एज राइटर्स। दे यूज्ड टू रोट देयर biographies. Next हमारे पास penny magazines were especially meant for women. मैनुअल teaching proper behaviors and housekeeping. penny magazine स्पेशली वुमेन्स के लिए बनाई जाती थी जिससे उसमें प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग को टीच किया जाता था। नेक्स्ट हमारे पास फर्दर इनोवेशंस। सो पहला पॉइंट है बाय मिड 19th सेंचुरी रिचर्ड एम होई परफेक्टेड द पावर ड्राइविंग सिलेंड्रिकल प्रेस। जो सिलेंड्रिकल प्रेस थी उसको परफेक्ट कर दिया था 19th सेंचुरी के आते आते मिड ऑफ 19th सेंचुरी में रिचर्ड एम होई ने, एंड उसको एक इलेक्ट्रिकल सिलेंड्रिकल प्रेस भी बना दिया गया था। नेक्स्ट इन द लेट 19th सेंचुरी एंड ऑफसेट प्रेस वाज डेवलप्ड दैट कैन प्रिंट अप टू 6 कलर्स एट अ टाइम। लेट 19th सेंचुरी के अंदर एक ऑफसेट प्रेस भी डेवलप हो चुकी थी जो कि अब 6 कलर्स को एक टाइम पर प्रिंट कर सकती थी। नेक्स्ट हमारे पास बाय 20th सेंचुरी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस एस्केलेटेड प्रिंटिंग ऑपरेशन। 20th सेंचुरी के आते आते इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस भी बन चुकी थी जिसमें प्रिंटिंग ऑपरेशन बहुत ज़्यादा प्रिंट अच्छे से होता था। नेक्स्ट है न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन क्या था? तो सबसे पहले राइज ऑफ नॉवल। राइज ऑफ नॉवल, द नॉवल एज अ लिटरेरी फॉर्म फाउंड इट्स यूनिक प्लेस इन इंडिया रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्स एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस ऑफ इट्स पीपल। नॉवल ने एज एक लिटरेरी फॉर्म लोग इसको रीड करते थे एंड बहुत सारी यूनिक प्लेसेस उसने फाउंड कर ली इंडिया के अंदर जिसमें बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस को डाइवर्स किया नॉवल ने अपनी तरफ एंड इमोशन सब कुछ। नॉवल बहुत ज़्यादा अच्छे लोग बहुत ज़्यादा रीड करते थे नॉवल्स को। नेक्स्ट हमारे पास न्यू लिटरेरी फॉर्म्स, लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड ऐसे। न्यू लिटरेरी फॉर्म्स डेवलप होने लगी, लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड ऐसे उसको लिखने लगे एंड पीपल यूज टू रीड दैट। नेक्स्ट है वुमेन एंड प्रिंट। द प्रेवलेंस ऑफ रीडिंग अमंग वुमेन रोज इन मिडिल क्लास हाउस होल्ड। तो जो वुमेंस के अंदर जो रीडिंग का जो प्रेवलेंस था वो मिडिल क्लास हाउस होल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। राज सुंदरी देवी ऑथर्ड अमर जीवन रिकॉग्नाइज एज द फर्स्ट एक्सटेंसिव ऑटोग्राफी बाय वुमेन। दिस विल डेफिनेटली कम इन टू द एमसीक्यूज। तो बेसिकली राज सुंदरी देवी ने अमर जीवन करके एक अपनी फर्स्ट एक्सटेंसिव ऑटोबायोग्राफी लिखी थी एज अ वुमेन। नेक्स्ट है ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई पेनेड वर्क दैट एग्जामिन्ड वुमेन्स लाइफ। वुमेन्स हाई क्लास अपर क्लासेस की जो वुमेन्स की जो लाइफ होती है वो उसको ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई ने भी अपनी ऑटोग्राफीज में शो किया। नेक्स्ट है इन द अर्ली 20th सेंचुरी जनरल्स कंपोज बाय वुमेन बिगिन टू गेन पॉपुलैरिटी। 20th सेंचुरी के आते आते जनरल्स जो कि वुमेन्स के थ्रू कंपोज होते थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने लगे। नेक्स्ट है प्रिंट एंड द पुअर पीपल। इन द 19th सेंचुरी वेरी चीप एंड स्मॉल बुक्स वर ब्रॉट टू मार्केट्स फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी इशूज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिगिन टू बी रिटन अबाउट इन मेनी प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड एसे। सो 19th सेंचुरी के आते आते वेरी चीप और स्मॉल बुक्स मार्केट के अंदर लाई जाने लगी जिससे उसको पीपल इजीली खरीद सके और उसको पढ़ सके। नेक्स्ट है 19th सेंचुरी के अंदर इशूज जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का ये सब कुछ लिखे जाने लगे प्रिंटेड ट्रैक्ट्स के अंदर और एसेस के अंदर। अकानपुर मिल वर्कर्स पब्लिश सच्ची कविताएं अंडर द नेम ऑफ सुदर्शन चक्र। ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले एमसीक्यूज में बेसिकली आया था एंड मैचिंग वाले ऑप्शन एमसीक्यूज में भी आया था एज आई रीड इट। ठीक है, सो आप लोगों को इसको याद करना है कि कानपुर मिल वर्कर ने एक सच्ची कविताएं करके एक पब्लिश किया था सुदर्शन चक्र के नेम के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली सुदर्शन चक्र के नेम में सच्ची कविताएं करके पब्लिश हुआ था, ये यू हैव टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट है रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन एंड प्रिंट एंड सेंसरशिप। सो ये जो बहुत अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंट एंड सेंसरशिप फैक्ट, हम कुछ फैक्ट्स पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो बाय द 1820s द कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट पास सर्टेन रेगुलेशन टू कंट्रोल पास फ्रीडम प्रेस फ्रीडम। सो 1820s के आते आते कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी सर्टेन रेगुलेशंस को पास किया जिससे कि वो प्रेस फ्रीडम को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास 1835 में थॉमस मैक्यूले फॉर्मुलेटेड न्यू रूल दैट रिस्टोर्ड द अर्लियर फ्रीडम्स। 1835 में थॉमस मैक्यूले ने न्यू रूल्स को फॉर्मुलेट किया जिससे कि अर्लियर फ्रीडम्स को वो रिस्टोर कर सके। नेक्स्ट है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास मॉडल्ड ऑन द आयरिश प्रेस लॉज। तो जो आयरिश प्रेस लॉज थे उस पर मॉडल करते हुए एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट फॉर्म्ड हुआ 1878 में। इसको एक्सप्लेन करने को आ सकता है 2 नंबर में, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं एक बार और। नेक्स्ट है रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। सो बेसिकली इसी का ये वाला पार्ट है हमारे पास। पहला पॉइंट है राजा राम मोहन रॉय रिलीज अ पब्लिकेशन कॉल्ड संबंध कौमुदी इन द ईयर 1821। इन द ईयर 1821 राजा राम मोहन रॉय ने एक पब्लिकेशन को रिलीज किया था जिसको कहते हैं संबंध कौमुदी। संबंध कौमुदी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में 2 मार्क्स में कहीं पे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इन रिस्पॉन्स हिंदू ट्रेडिशनल्स स्टार्टेड पब्लिशिंग अ पेपर टाइटल समाचार चंद्रिका ऑल्सो बिगिनिंग इन 1821। 1821 की बिगिनिंग में हिंदू ट्रेडिशनलिस्ट ने एक पेपर को पब्लिशिंग करना स्टार्ट कर दिया था, बेसिकली न्यूज़पेपर जिसको कहते थे समाचार चंद्रिका, जो कि 1821 में बिगिन हो गया था स्टार्ट पब्लिश होना। ठीक है, स्टार्ट पब्लिश होना। ठीक है, नाउ मुस्लिम कम्युनिटीज़ प्रोड्यूस ट्रांसलेशंस ऑफ सैक्रेड टेक्स्ट इन पर्शियन एंड उर्दू। मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने ट्रांसलेशन सैक्रेड टेक्स्ट जो थे जो उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब अगर कोई इंग्लिश में है तो उसको ट्रांसलेट करके वो उर्दू और पर्शियन में पब्लिश करते थे। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट बिगिन टू बी वाइडली प्रिंटेड इन लोकल लैंग्वेज स्टार्टिंग इन 1880s। वैरायटी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट प्रिंटेड होने लगे वाइडली लोकल लैंग्वेजेस के अंदर 1880s में, वो स्टार्ट हो गया था इस तरीके के वाइडली रिलीजियस टेक्स्ट को प्रिंट करना। सो दिस वॉज द चैप्टर एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन हमें इसी चैप्टर में होती है बेसिकली, बिकॉज हमने अब तक नेशनलिज्म इन इंडिया, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द ग्लोबल वर्ल्ड, ये सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। एंड ये चैप्टर थे ना बेसिक चैप्टर थे जिसमें हमने सिर्फ मेनली रिवॉल्यूशंस, वॉर्स, कैसे किसी ने ऑक्यूपाई कर लिया, नेशन स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पूना पैक्ट और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। बट दिस वाज अ वेरी न्यू चैप्टर टू अस, तो इसमें काफ़ी कुछ हमने नया सीखा, तो दैट इज़ वाई इसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। सो दिस वाज द चैप्टर, आई होप कि आपको अच्छा लगा है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ और पॉइंट भी बताना चाहूँगी, की पॉइंट जो कि आपको रिमेंबर करना है इस चैप्टर के। तो पहला है गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार वाज ऑल्सो पब्लिश इन 1822।
तो अभी मैंने आपको एक और न्यूज़पेपर के बारे में बताया था, समाचार चंद्रिका, जो कि 1821 में पब्लिश हुआ था। वैसे ही एक गुजराती न्यूज़पेपर भी था जो कि बॉम्बे समाचार था, जो कि 1822 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। और हाँ, प्रिंट जब इंडिया में आया था तो मिड 16th सेंचुरी में आया था, वो भी गोवा में आया था। एज़ आई टोल्ड यू, पोर्टुगीज़ मिशनरीज़ के थ्रू हम प्रिंट इंडिया के अंदर आया था, ठीक है, बेसिकली। एंड एक और पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, बेसिकली द देवबंद सेमिनरी। देवबंद सेमिनरी क्या था? तो देवबंद सेमिनरी जो था वो 1867 में फाउंड हुआ था, जिसने काफ़ी सारे फतवास को पब्लिश किया था, ऐसे मुस्लिम्स को ये टेल करने के लिए, बताने के लिए कि हाउ टू बिहेव, एंड इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स को एक्सप्लेन करने का मीनिंग के लिए एक सेमिनरी प्रिंट हुई थी, देवबंद सेमिनरी 1867 में, ठीक है। एंड अगर 2 मार्क्स में कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि हैंड रिटन बुक्स की क्या प्रॉब्लम थी, तो एज़ आई टोल्ड यू, आप लिख कर आए होगे कि वेरी एक्सपेंसिव, दे वर वेरी फ्रेजाइल, उनको केयरफुली हैंडल करना पड़ता था। स्क्रिप्ट जो थी वो डिफरेंट स्टाइल्स में लिखी जाती थी, जो कि इजीली रीड हम लोग नहीं कर पाते थे, ठीक है। एंड बाकी देयर इज़ नथिंग इन दिस चैप्टर मोर, ठीक है। ये चैप्टर एमसीक्यूज़ के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा अच्छा है। एमसीक्यूज़ के पर्सपेक्टिव से आप सारी बुक्स के एंड ऑथर्स के नेम याद कर सकते हैं, एंड मैं इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जल्दी लाऊंगी। तो टिल नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।